हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, लोक सभा विच इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल, द लोअर हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ कि जो लोकसभा पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है, इसको हम लोग हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं और लोअर हाउस भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी इलेक्ट होके आते हैं वो डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू आते हैं। मतलब जनरल पब्लिक जो वोट देती है उसके थ्रू लोग इलेक्ट होके आते हैं, इसीलिए उसको हम लोग हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं कि पीपल के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, और इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा। इसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट, द अपर हाउस विच रिप्रेजेंट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको एकदम अच्छे से आपको याद रखना है कि राज्यसभा में जो है उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और ये जनरल पब्लिक के थ्रू मतलब इलेक्शन नहीं होता। यहाँ पे इलेक्शन करने वाले कौन होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं। ठीक है, जो लोग मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो लोग चुनते हैं राज्यसभा का मेंबर। इसको हम अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि दोनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं रोल एंड द पावर। लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू make law on the subject mentioned in the union list, state list and concurrent list in the 7th schedule of the constitution। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 7th schedule of constitution है उसमें जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दिया हुआ है उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है। क्लियर है? पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक लॉ, मतलब पार्लियामेंट ही लॉ बनाते हैं। किस सब्जेक्ट पे बनाती है? यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसमें बनाती है। और ये सब चीज़ कहाँ पे है? ये 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। इट कंट्रोल नेशनल फाइनेंस थ्रू अप्रूविंग द यूनियन बजट एंड ऑथराइजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो नेशनल फाइनेंस को भी गवर्न करती है। कैसे गवर्न करती है? क्योंकि पार्लियामेंट में ही यूनियन बजट पेश होता है, ठीक है, और कितना गवर्नमेंट पैसा खर्चा करेगी, कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, ये सब पार्लियामेंट में ही डिसाइड होता है। तो इसीलिए फाइनेंशियल पावर भी पार्लियामेंट के पास होता है। नेक्स्ट है चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल थ्रू डिप्स टू डिबेट्स, क्वेश्चंस एंड मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? जितने लोग भी काम कर रहे हैं, जितने लोग भी पार्लियामेंट में हैं, ठीक है, जितने भी वहाँ पे नेता लोग हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए वहाँ पे डिबेट्स होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से वहाँ पे उनसे बात पूछी जाती है। तो वहाँ पे और कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कैसा काम कर रहा है, जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कैसा काम कर रहे हैं, तो उनसे ये सवाल भी यहाँ पे पूछा जाता है क्योंकि वो अकाउंटेबल होते हैं सब चीज़ों के लिए जो भी वो कंट्री में कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। पार्लियामेंट पास द GST एक्ट 2070 to create a single taxation system across the country. The required parliament approval to amend the constitution। उसमें क्या हुआ कि जब 2017 में जब GST पास हुआ था तो इसको भी पार्लियामेंट में ही पेश किया गया था, और इसमें कुछ चेंजेस जो करने थे वो पार्लियामेंट में बताया गया, तो फिर उस चीज़ को आगे चेंज भी किया गया। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग आवर चैनल। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अगर आपको ये बुक का डिटेल चाहिए जिस बुक से पढ़ा रहे हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।